गिवन a इज इक्वल टू 7, a13 इज इक्वल टू 35, फाइंड d एंड s13। सबसे पहले a13 का मतलब क्या है? a13 का मतलब होता है a प्लस 12d, जिसमें से a13 मेरा 35 है, a मेरा 7 है, d मुझे निकालना है। 35 को 7 से माइनस करोगे तो 28 आएगा, मतलब d की वैल्यू आ जाएगी 28/12। 4 से काटेंगे तो 7/3, ये मेरा d आ गया। इसके बाद हम s13 निकालेंगे, तो s13 का फॉर्मूला 13/2 2a प्लस 12d, तो 13/2 2a, a मेरा 7 है और 12d मेरा 7/3 है। 3 एंड 12 कट जाएंगे। 13/2 14 प्लस 28, 13/2 42 मतलब 21, तो 273 आंसर आ रहा है बेटा। n s13 बोल रहे हैं तो n13 हुआ ना। a12 मुझे 37 दिया हुआ है, d दिया हुआ है 3, तो a निकल जाएगा इससे, क्योंकि a12 का मतलब क्या होता है? a प्लस 11d। a12 37 है, a की वैल्यू मुझे निकालनी है और d मेरा 3 है, तो 37 में 33 माइनस करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 4। अब मुझे सम ऑफ 12 टर्म निकालना है। जब मुझे सम ऑफ 12 टर्म निकालना है तो इसका मतलब क्या है? मैं फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म अप टू 12th टर्म, इन सबको ऐड करूंगा। तो बताओ मेरी फर्स्ट टर्म क्या है? अभी निकाली मैंने 4। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 12। और लास्ट टर्म क्या है? तो क्या मुझे क्वेश्चन में लास्ट टर्म दी हुई है? और अगर क्योंकि मुझे क्वेश्चन में लास्ट टर्म दी हुई है तो मैं यहाँ पे सम का फॉर्मूला n/2 a प्लस एल बी लगा सकता हूँ। ठीक है, बाकी अगर आप दूसरा भी कर दोगे तो गलत नहीं है, आंसर दोनों में सेम आएगा। तो 12/2, a की वैल्यू 4 और l की वैल्यू 37, ये कट के 6 आ जाएगा, और 4 प्लस 37 41, तो आंसर आ जाएगा 246। दोनों तरीकों से हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोलता है जो थर्ड टर्म है वो 15 है, मतलब थर्ड टर्म का मतलब है a3 विच इज a प्लस 2d, 15 के इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। सम ऑफ 10 टर्म 125 है, तो सम ऑफ 10 टर्म का फॉर्मूला होगा 10/2 2a प्लस 9d, 10 माइनस 1 9d इज इक्वल टू 125। ये 2 और 10 कटेगा 5 आएगा, और ये 5 और 125 कटेगा तो 25 आएगा। तो आपके पास एक और इक्वेशन बन गई, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। एक ये इक्वेशन है और एक आपके पास ये इक्वेशन है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 15। इसको इंटू 2 कर देते हैं तो आपके पास आएगा 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30, इक्वेशन 1। एंड ये वाली इक्वेशन 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25, ऊपर वाली इक्वेशन को इंटू 2 कर दिया, तो माइनस 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 ये कट जाएगा, 4d माइनस 9d 5d इज इक्वल टू 5, तो d की वैल्यू -1 आ रही है और d -1 है, तो a की वैल्यू कितनी होगी? a माइनस 2 इज इक्वल टू 15, तो a की वैल्यू आ रही है 17, तो a10 मेरे पास होगा a प्लस 9d, तो 17 प्लस 9 माइनस 1, 17 माइनस 9 8 आंसर आ जाएगा। आपको d 5 दिया हुआ है, s9 75 दिया हुआ है, a एंड a9 निकालना है। तो s9 का मतलब क्या है? सम ऑफ 9 टर्म्स विच इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 मतलब 8 इंटू डी। यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी? तो मेरे पास आ जाएगा 9/2 2a प्लस 40 इज इक्वल टू 75, 150 हो जाएगा ये। ठीक है, 2 निकाल कर कटिंग कर देते हैं। 9/2 इंटू 2 a प्लस 20 इज इक्वल टू 75, ये 2 और ये 2 कैंसिल, और 3 के टेबल से काट देते हैं। 3 3 9, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 60 इज इक्वल टू 25, 3a इज इक्वल टू -35, तो a की वैल्यू आ जाएगी -35/3। मुझे इसमें बोलता है a की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू 8 है, sn जो है वो 90 है, मुझे n और an निकालना है। पहले तो n निकालेंगे, तो sn का फॉर्मूला होता है मेरे पास n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला होता है। sn की वैल्यू 90 है, n मुझे निकालना है, a की वैल्यू 2 है एंड n निकालना है, d की वैल्यू 8 है। मतलब इस क्वेश्चन में मुझे n निकालना है, और यहाँ पर ना जब भी सम की वैल्यू दी होगी और n निकालना होगा तो हमेशा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से n आ जाएगा। ठीक है, तो 180 इज इक्वल टू n इंटू 4, 8n माइनस 8, 180 इज इक्वल टू 8n माइनस 4, 180 इज इक्वल टू 4 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर आएगा 2n स्क्वायर माइनस n, ये इसलिए कॉमन लिया ताकि कट जाए, तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल्स टू 0, तो 10 और 9, तो 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0, 2n कॉमन n माइनस 5 प्लस 9 कॉमन n माइनस 5, तो n की वैल्यू या तो 5 है या फिर 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, तो n या तो 5 है या -9/2 है। तो n कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ना फ्रैक्शन में
में होता है ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या है मेरी 5, और उसके बाद मुझे an निकालना था, मतलब a5 निकालना है। a की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू 8 है, तो 32 + 2 34। आपको इस क्वेश्चन में कहते हैं कि an जो है वो 4 है और sn जो है वो -14 है और d 2 है। मुझे n और a की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो हम यहाँ पे an का फॉर्मूला लगा देते हैं। an का फॉर्मूला होगा a + n - 1 d, इसमें an 4 है, a मुझे नहीं दिया हुआ, ना मुझे n दिया हुआ, और d की वैल्यू 2 है, मतलब 4 = a + 2n - 2। तो a की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो a की वैल्यू आ जाएगी 6 - 2n। ये मेरी a की वैल्यू है, इसको मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ। अब मैं sn का फॉर्मूला लगाता हूँ। sn का फॉर्मूला जो लगाऊंगा वो मैं n/2 a प्लस लास्ट टर्म वाला लगाऊंगा। sn की वैल्यू -14 है, n मुझे निकालना है और a भी मुझे निकालना है, और लास्ट टर्म का मतलब ही an होता है, तो लास्ट टर्म मेरी 4 है। -28 = n। अब इस a की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ a की जगह पर, तो आ जाएगा 6 - 2n + 4। बस अब सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। -28 = 6 + 4 10 हो जाएगा, 10 - 2n, दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 5 - n, 2 और 28 कट जाएगा, तो -14 = 5n - n²। सबको एक तरफ ले आते हैं, n² - 5n + 14 = 0। ये आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। देखो, जब भी आपको क्वेश्चन में इस टाइप की चीजें दी होंगी ना, तो पहले तो फॉर्मूलाज लिख दो सारे, उनमें वैल्यूज फिल कर दो, फिर आपने देखना है कुछ सब्स्टिट्यूशन जैसा बनता है कि नहीं बनता। अब यहाँ पे आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करोगे, जिसमें प्रोडक्ट आपका 14 है और सम 5 है, तो 2 7 14, n² - 7n + 2n + 14 = 0। तो या तो n - 7 फैक्टर बनेगा या n + 2 फैक्टर बनेगा। यहाँ से n आपका 7 आ जाएगा और यहाँ से n आपका नेगेटिव आएगा, और टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो n तो निकल गया। अब n निकल गया तो आप a भी निकाल सकते हो। a की वैल्यू होगी 6 - 2 × 7, मतलब 6 - 14, तो a आपका -8 है और n आपका 7 है।